नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। अपकमिंग वैकेंसी ऑफ 2026 इन रेलवे आरआरबी आने वाली है। नोटिस जारी हो चुका है। मुंबई को नोडल बनाया गया है, नोडल ऑफिस मुंबई बनाया गया है वेस्टर्न रेलवे को। नोटिस आरआरबी ग्रुप डी 2026 में कितनी वैकेंसी आएगी उसके लिए 5 8 को नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है। किसके लिए कि वैकेंसी आपके पास कितनी है। 31 दिसंबर 2027, अभी 26 है साथियों। 31 दिसंबर 2027 तक कितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उन सब की लिस्ट बनाओ कि वो पद खाली होंगे 27 तक, तो उतनी वैकेंसी हमें इस बार निकालनी है। तो समझ लीजिए आप लोग कि आधा साल तो ये रखा है और पूरा साल 27 वाला रखा है। हजारों में कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। तो क्या है, 31/12/2027 तक जो भी पद खाली हो रहे हैं उनकी लिस्ट भेजो, उनकी वैकेंसी भेजो, कितनी वैकेंसी खाली हो रही हैं। फॉर इंडेंटिक यूनिट को भेजी गई है। हर एक यूनिट को, जोन में जितने भी डिवीजन हैं सबको ये चीज भेज दी गई है कि 6 अगस्त से 14 अगस्त तक आप लोग हमें लिस्ट दे दीजिए। किसने कहा है? जोन ने। और जोन को हेडक्वार्टर को भेजना है कब तक? 10 से लेके 20 अगस्त के बीच में। वैकेंसी सारी की सारी हेडक्वार्टर, रेलवे हेडक्वार्टर के पास पहुंच जाएगी कि हाँ, हमें इतनी वैकेंसी के ऊपर अब रिक्रूटमेंट निकालना है। तो बहुत अच्छी और बहुत सुनहरा मौका है इस बार, क्योंकि साथियों जैन जी का जो प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, उससे जो है सरकार की आंखें एकदम खुल गई हैं कि अब जैन जी बहुत बुरी तरह हमसे नाराज है और उसका परिणाम तुरंत देखने को मिला। आप देख लीजिए, बिहार में प्रशांत किशोर चुनाव जीते, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था उसमें प्रशांत किशोर चुनाव जीते। एमपी में देख लीजिए आप, जहां पर बीजेपी हमेशा जीतती थी वो सारी सीटें बीजेपी हार गई। उसी के लिए ये सब हो रहा है कि अगली साल चुनाव है तो भैया पद निकालने पड़ेंगे, वैकेंसी दिखानी पड़ेगी, जैन जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो जैन जी को इंप्रेस करने के लिए 2027 तक भी जितनी वैकेंसी आ रही है उसको भी लिस्ट में ले लो। नाराज नहीं होना चाहिए। युवा नाराज हुआ तो पत्ता साफ हो जाता है। सरकार को यह पता है। सरकार पहले ही, रेलवे बोर्ड खैर इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। रेलवे जो अपनी वैकेंसीज निकालता है वो रेगुलरली आ रही हैं। एएलपी की 2026 की वैकेंसी आ चुकी हैं, पेपर भी होने वाला है। एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जेई की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 14 अगस्त से। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी सितंबर के आसपास हमको 100% देखने को मिल जाएगी। पैरामेडिकल की वैकेंसी आ चुकी है, 600 पद आ चुके हैं। स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी आ चुकी है, 119 पद आ चुके हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो सबसे ज्यादा इस समय निकलने वाली है। 22,000 कुल मिला के अभी पद हैं जो वैकेंसी का एग्जाम चल रहा है। लेकिन अब आप ये बताइए, बहुत सारे बच्चों को ये क्यूरियोसिटी होगी जानने की, सर कितने पद आ सकते हैं, सर कितने पद आ सकते हैं। तो मेरा एक जो अनुमान है वो ये है कि अब आपके लिए 2027 तक का मौका है कि 2027 वाली वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड कर ली जाएंगी। तो कम से कम आपको 40,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। 40K के आसपास वैकेंसी आपको मिलेगी। इतना सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा साथियों। मेरा तो यही अनुमान है कि 40,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे, देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको, आरआरबी इतना लंबा वैकेंसी क्यों ले रहा है 2027 तक। उसका कारण ही यही है, अगले साल चुनाव है। चुनाव के टाइम पे हर एक स्टूडेंट को फायदा होता है, ये सबको पता है। और सरकार अपने फायदे के लिए वैकेंसी निकालती है, ये भी सबको पता है कि जो चीज अभी 27 वाले रिटायर भी नहीं हुए उनकी भी वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी। तो कुल मिला के आपके पास सुनहरा मौका है। सरकार ने ये मौका दिया है
कि हमें चुनाव भले ही जीतना है लेकिन हम आपको भी कुछ ना कुछ देंगे। तो आपके लिए सुनहरा मौका लेके आई है सरकार। उन्होंने ये वैकेंसी जो है नोटिस के थ्रू जारी किया है और नोटिस भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा ताकि आप लोग जो है ये डेट मैच कर लो कि 5 तारीख को नोटिस निकला, 31 तारीख तक की वैकेंसी है, 27 तक की, और ये जो डेट्स हैं और उसमें क्या लिखा है वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको ये 40,000 जो वैकेंसी लगभग जो आ सकती है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सितंबर या अक्टूबर में 100% देखने को मिलेगा। मींस आपकी वैकेंसी जो है वो सितंबर या अक्टूबर में 100% नोटिफिकेशन को निकाल दिया जाएगा। और आप ये देखिए कि इस वैकेंसी का पेपर जो है वो 5 या 6 मंथ के आसपास होने शुरू हो जाएंगे। 5 महीने या 6 महीने में बाद इसका पेपर 100% होगा। इसका वैकेंसी और आ रही है रेलवे में 8वें नंबर की, जो है आरपीएफ की। आरपीएफ की वैकेंसी जो है 7,100 के आसपास जो है वो एसएससी जीडी के थ्रू आ रही है। तो रेलवे ने अपनी सारी जो है वैकेंसीज को इस समय पिटारा खोला हुआ है और हर साल अब ये वैकेंसी आ रही हैं। केवल और केवल 2 ही वैकेंसी हैं जो अभी इसमें कितनी वैकेंसी आ रही है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन वैकेंसी आएंगी जरूर क्योंकि उनका जो है वो वैकेंसी का भरने का काम शुरू हो चुका है। साथियों, ये रहा वो इंडेंट नोटिस। इसमें साफ साफ आपको डेट दिख सकती है 5/8/2026। ये लेटर निकाला गया है। सब्जेक्ट क्या है? सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट फॉर कैटेगरीज इन लेवल 1 फॉर द ईयर ऑफ 2026, रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर समथिंग एंड 4/8/2026। तो ये 14 प्रकार की पोस्ट इसमें दिख रही हैं जो कि आने वाली हैं। यही सेम पोस्ट पहले भी आई थी और सेम पोस्ट फिर आ रही हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इसको आप गंवाना मत और आगे देख लीजिए कि लेटर में और क्या क्या है। देखिए, फॉर इंडेंटिंग यूनिट को 6 से 14 अगस्त के बीच में वैकेंसीज को भेजना है जोन के पास, और फिर जोन जो है वो 10 से 20 अगस्त के बीच में हेडक्वार्टर को ये वैकेंसीज का पूरा टेबल जो है वो सबमिट कर देगा और उसके पास फिर हेडक्वार्टर डिसीजन लेगा कि कब नोटिफिकेशन को निकालना है। तो साथियों, ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।